ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। आप सब में ब्रह्म रूपी परमेश्वर का वास है, इसलिए मैं उस सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं रमेश मिश्र खबरों वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज बात होगी खबर की। सुप्रीम कोर्ट बनाम धरना। जस्टिस किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने धरना के अधिकार याचिका पर अपना रुख स्पष्ट किया, अपना मत स्पष्ट किया। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में आंदोलन करना प्रजा का हक है। वह आंदोलन किसी अपनी मांग को लेकर हो सकता है, किसी सामाजिक मांग को लेकर हो सकता है, किसी समाज के सुधार को लेकर के हो सकता है, समाज में चली आ रही किसी कुप्रथा को लेकर के हो सकता है। यह किसी कानून के बन जाने पर अपने हित का ना मान करके भी हो सकता है। यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है और यह सत्ता पक्ष को भी उस आंदोलन को, उस विरोध को समझना चाहिए और मौका देना चाहिए। यह दोनों की जिम्मेदारी है, जनता और प्रजा, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता का शासन जनता के हाथों में ही होता है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं, कभी सत्ता अकेली नहीं है, कभी जनता अकेली नहीं है, सब कुछ जनता में है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए कानून बनाते हैं और यह कानून हो सकता है कि वो जो प्रतिनिधियों ने बनाया है, जिस सरकार ने बनाया है, उसके प्रति कुछ लोगों की असहमति हो सकती है और उस असहमति के चलते उसमें संशोधन के, बदलाव की मांग हो सकती है, होना भी चाहिए। लेकिन विरोध जताने के तरीके का सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत ने संज्ञान लिया और इस पीठ ने कहा, जस्टिस किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि भाई अधिकार तो आप जताएं, इस पर हमें कोई, यह आपका हक है। मतलब आंदोलन और विरोध करने का जो हक है जनता का, किसी कानून को लेकर के, किसी कुप्रथा को लेकर के, किसी व्यवस्था जो चली आ रही है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हानि कर रही है, ऐसी या किसी जरूरी मांग को लेकर के इस अधिकार को जनता के सुरक्षित रखते हुए इस पीठ ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। लेकिन साथ साथ में एक बात ये देखिए कि जिस तरीके की से सीमाओं को बंद करके, रास्तों को बंद करके, रोडों को जाम करके आंदोलन जताया जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि यह सही तरीका नहीं है। आप कहीं भी धरना नहीं कर सकते हैं, आप कहीं किसी रोड पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर आप, एक बात आप समझिए ना, कि रास्ते में कोई जाते हुए राहगीर को रोके तो और उसके साथ में बदसलूकी होने लगे, उसको जाने ना दिया जाए, उसके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया जाए, तो इसको हमारी सहज भाषा में हम राहजनी कहते हैं। इस तरीके से कुछ लोग उठें अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो सारे लोगों की सोच, सारी विचारधाराएं एक जैसी हो और सब लोग एक सहमति पर पहुंच जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे केस में अगर ऐसा होता है कि अपनी मांग को लेकर के हम सरकार से कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं, हम सरकार से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, तो अब ऐसे में ऐसा तो कहीं भी मतलब किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं होगा कि हम कभी शाहीन बाग में बैठ जाएं तो कभी सिंधु बॉर्डर पे बैठ जाएं, कभी हम गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ जाएं तो कभी हम मानेसर बैठ जाएं वहाँ के, और इन बॉर्डर पे बैठिए लेकिन वहाँ कोई खाली स्थान तो देखिए। धरना भी वहाँ दीजिए जहाँ से आम पब्लिक, आम जनमानस को समस्या ना हो।
आप समझिए कि किसी को अपने काम के लिए दिल्ली जाना है, किसी को अपने काम के लिए हरियाणा जाना है, किसी को अपने काम के लिए जयपुर जाना है, किसी को अपने काम के लिए नोएडा लखनऊ जाना है। ऐसे में सब तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। यह केवल मैं दिल्ली राज्य की सीमाओं के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ऐसा राजस्थान भी करता है, ऐसा उत्तर प्रदेश भी करता है, ऐसा पंजाब भी करता है। हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ऐसी चीज़ें आम हो गई हैं। धरना देने के लिए, आंदोलन करने के लिए, यह भी आंदोलन या धरना भी प्रजातंत्र के हित के लिए सरकार के नुमाइंदों से, प्रशासन से अनुमति लेकर की जाती है। अब इसका ये मतलब तो नहीं हो सकता ना कि हम अपनी मांगों को लेकर के, अपने हित को लेकर के दूसरे के हितों का बिल्कुल ध्यान ही न दें। दूसरे के हित भी तो, जनता के हित भी तो हैं, आम जन के भी तो हित हैं। लोग घरों से निकलकर कहाँ जाएं? लोग अपने बच्चों की फीस के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपने बुजुर्ग माता पिता की दवाई के लिए कौन से रास्ते से जाएं जिसे आप ब्लॉक करके, आप जिसे बंद करके बैठे हुए हैं? तो धरने का विरोध नहीं है, विरोध है धरना देने के स्थान का। वह स्थान आपने कौन सा चुना है, यह आप तय कीजिए। और आपने जो चुना है, अगर वह कोई रोड है, अगर वह कोई सीमा है जिसको आप बंद करके बैठे हैं, तो यह आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपने यह सही किया है। क्योंकि रोड बंद करना, सीमाओं को बंद करना, यह राजद्रोह है। और इस तरीके का हमारे देश में या हमारे समाज में हमने देखा है कि युद्ध भी लड़े गए हैं, तो निश्चित क्षेत्रों में लड़े गए हैं। कुरुक्षेत्र चुना गया, हल्दी घाटी चुना गया है इसके लिए। हम सभाएं भी करते हैं तो सभागारों में करते हैं या खाली स्थानों पर करते हैं। हम शिक्षा के लिए, विद्या अध्ययन के लिए स्कूलों में जाते हैं। हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम बाजार के लिए बाजारों में जाते हैं, जहाँ जहाँ बाजारें लगी हैं। तो हम आंदोलन के लिए क्यों नहीं एक स्थान निश्चित कर पाते हैं? इसके लिए हमें सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। यदि सरकार अनुमति नहीं दे रही है तो भी हमको सड़कों के किनारे किनारे बैठना चाहिए। अगर हम आंदोलन कर ही रहे हैं तो सड़कों के किनारे बैठें। और इस तरीके से हमारे पास वॉलंटियर होने चाहिए कि आने जाने वालों के लिए, क्योंकि देखिए रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए सामान का आना जाना बहुत ज़रूरी है। वह भारत में अभी भी रोड के माध्यम से एक दूसरे स्थानों पर बहुत अधिक मात्रा में पहुंचाया जाता है। तो आप एक मांग के लिए अनेक आपूर्ति को बाधित नहीं कर सकते हैं। आप शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर रहे हैं, आप रोज़मर्रा की ज़रूरतों को प्रभावित कर रहे हैं। तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और यह भी आड़े हाथ प्रशासन को भी और शासन को भी, सरकार को भी लिया कि भाई ये जो कब्जा करके लोग बैठ जाते हैं, ये कब्जा करके बैठने वाले लोगों से उस स्थान को खाली कराना या लोगों के लिए सहज सुविधाओं का सुचारू रूप से चलाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। सरकार का भी चरित्र अपने आप में कहीं न कहीं दुविधाजनक होता जा रहा है। वोट की राजनीति के चलते कुछ भी कहीं होता चला जाए, यह न सत्ता पक्ष के लिए अच्छा है, न विपक्ष के लिए अच्छा है, और न कुछ आंदोलन जीवियों के लिए अच्छा है। क्योंकि देश सबका है और कुछ लोग कुंडली मार करके यदि उसे अपने कब्जे से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं तो यह प्रजातंत्र के लिए सबसे दुखद है। आप मांग कीजिए ना, आप कृषि कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं, सरकार आपसे बात की, 3-3, 4-4, 10-10 बार की आपकी वार्ताएं हुई हैं। आप उनसे बात कीजिए, आगे बात कीजिए। उसके लिए आंदोलन में हिंसक होने की बात कहाँ से आती है? आप बात कीजिए ना, महंगाई की बात कीजिए,
आप आंदोलन कीजिए महंगाई की बात का। जिस आंदोलन को लेकर के, जिस महंगाई की बात को लेकर के बीजेपी सत्ता में आई थी, आज वही महंगाई चरम पर है और हमारा विपक्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। देखें, हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं हैं, हम किसी विपक्ष के विरोध में नहीं हैं। मैं उन मुद्दों पे बात करना चाहता हूं जो हमारे देश की आम आदमी के लिए की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है। सरसों के तेल की बात करें तो 150 से लेकर के 160 रुपये 70 रुपये आज के डेट में है। पेट्रोल की बात करें तो बहुत सारे राज्यों में वो 100 रुपये से ज़्यादा पर है। अगर हम डीजल की बात करें तो वह 100 रुपये के करीब करीब में है। तो इंफ्रा जरूरी किसी भी देश के लिए है, लेकिन क्या लोगों की जेब पर इस तरीके का प्रभाव डाल दिया जाए, प्रभाव कहें या दुष्प्रभाव कहें, महंगाई का इतना बड़ा बोझ डाल दिया जाए कि लोगों का जीवन ही भारी हो जाए। स्वास्थ्य हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में सबसे लचर हैं। हम इसके लिए मांग नहीं कर रहे हैं, हम इसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जहां 2-2 साल 4-4 साल में ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल्स में, अस्पताल में आप चले जाइए, 4-4 साल की डेट मिलती है। एम्स जैसे अस्पताल में अगर आपका कोई वहां परिचित नहीं है तो। इतना बड़ा देश है, इसमें स्वास्थ्य जरूरी है, इसमें शिक्षा जरूरी है। शिक्षा आज हमारे यहाँ व्यापार है, स्वास्थ्य आज हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं व्यापार के रूप में चल रही हैं। किन किन अस्पतालों में किस तरीके की चीजें होती हैं यह जग जाहिर है। इस पर आंदोलन करने की जरूरत है। शिक्षा बाजारीकरण जो इसका हुआ है उस पर, क्योंकि शिक्षा तो राज्य की व्यवस्था के तहत आता है। करोड़ करोड़ रुपए जिनके पास नहीं है उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कभी इस पर बात हुई? एक शिक्षा, एक राज्य, एक स्कूल की बात क्यों नहीं होती इस देश में? एक क्लास की बात क्यों नहीं होती है? और इंफ्रा, स्कूली इंफ्रा या कॉलेज का इंफ्रा विकसित करना ही हमारे राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, या उसके व्यवस्थाओं में आता है, जरूरी शर्तों में आता है। प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार है, और यदि धनाभाव में कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित रह जाता है तो यह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या हमारी सत्ता का बहुत बड़ा दुर्गुण है, बहुत बड़ा दोष है। स्कूल चलाने के लिए, कॉलेज चलाने के लिए किस तरीके की व्यवस्था चल रही है, फीस की किस तरीके की वसूली है, ये कोरोना काल में भी इन स्कूलों ने लोगों को बख्शा नहीं है। इसे सरकार की मिली भगत कहें या सरकार की ना जानकारी में ऐसा होता चला जा रहा है, सोचिएगा। सवाल आम आदमी की जरूरतों का है, सवाल हर व्यक्ति की समस्याओं का है। देखें, आप मीडिया से उम्मीद मत करें, मीडिया पूरी तरीके से बाइस्ड है। या तो आप विपक्ष के प्रति ईमानदार है या तो आप सत्ता पक्ष के प्रति ईमानदार है। किसी भी जो मीडिया का कर्म है, धर्म है, पत्रकार का धर्म है, वह सरकार की योजनाओं का, क्योंकि सरकार अपने माध्यम से सारी योजनाओं को सब तक नहीं पहुंचा सकती है, तो मीडिया का काम है कि उन योजनाओं को सब जन जन तक पहुंचाए। दूसरा, आलोचनात्मक होना चाहिए मीडिया को, निंदात्मक नहीं होना चाहिए। आलोचना करे, खबरों पर प्रकाश डाले, लेकिन करेंगे क्या? ये घराने हैं जिन्हें आप पत्रकार समझ रहे हैं, पत्रकार का चोला जो लोग पहने हुए हैं, ये घरानों के नौकर हैं। अब ये कृपा से आते हैं, अनुकंपा से आते हैं या बौद्धिक हैं, सब पर नहीं कह रहा हूँ, कुछ पे कह रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने लिखने वालों को भी कभी इन मीडिया घरानों में नहीं है या मीडिया के पत्रकारों में नहीं है, न्यूज़ समाचार वाचकों में नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन वह किसी न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं, न्यूज़ एंकर हैं, विश्लेषक हैं कहने के लिए, क्योंकि वो अनुकंपा से हैं। उनकी बौद्धिकता का कोई परीक्षण समाज ने नहीं किया है, उनकी बौद्धिकता का परीक्षण उस संस्थान ने किया है।
तो ऐसे लोग हमारे और आपके बीच में खबरों का सही तरीके से विश्लेषण करके हम तक पहुंचा देंगे, आप उम्मीद मत करिए। और जब घराने के लोग बात कर रहे हो पत्रकारिता पे, खबरों पे, सत्ता पर, विपक्ष पर, तो समझ लीजिए आपके साथ न्याय उसी दिन होना बंद हो गया। मीडिया एक व्यवसाय नहीं है। मीडिया आज की डेट में एक व्यवसाय है, लेकिन यह होना नहीं चाहिए था। वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो सच के लिए जीता है, और मीडिया सच से बहुत दूर। आज किस सेलिब्रिटी के घर में कौन सी सब्जी बनी, किस सेलिब्रिटी के घर में कौन सी नन्ही परी आई, किस सेलिब्रिटी ने किससे सगाई रचाई, यह उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन से किसान के खेत में डीजल ना होने से पानी नहीं पहुंचा, कौन से गरीब के जेब में पैसा ना होने से उसका बच्चा स्कूल जाने से वंचित रह गया, कौन से गरीब के बीमार होने की दशा में वह अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में ही दम तोड़ देता है। जब अस्पताल उसे पैसे का बजट बताता है, वह निराश होकर वापस आ जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। मैं हत्या ही कहूँगा। ऐसे देश में मीडिया को उन चीज़ों पर अपना फोकस करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य, नियत की विडंबना देखिए कि आज उन लोगों की सबसे हाई टीआरपी, लोग उन लोगों के साथ फोटो सबसे ज़्यादा खिंचाना चाहते हैं जो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, जो सबसे बड़ा स्वांग रचते हैं, जो हमारी व्यवस्था से, हमारे सुख दुख से सरोकार नहीं रखते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। धरना दीजिए, आंदोलन कीजिए, लेकिन ज़रूरी चीज़ों के लिए कीजिए, और किसी के हक को, किसी की आवाजाही को, किसी व्यवस्था को तहस नहस करके कोई भी आंदोलन मत कीजिए। आंदोलन आपका स्वयं सिद्ध अधिकार है, लेकिन यह दूसरों की स्वतंत्रता का बाधक बन जाए, इसका ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए, अपने भारत का ख्याल रखिए, अपने विश्वगुरु होने पर गर्व कीजिए, अपनी श्रेष्ठता पर बात कीजिए, अपनी शिक्षा पे बात कीजिए, अपने पुराणों पे जाइए, अपने धर्म ग्रंथों पे जाइए, अपनी नैतिक शिक्षा का विकास कीजिए, तब जाके बात बनेगी। मीडिया को समझना होगा इन चीज़ों को। मीडिया बायस्ड होकर काम कर रही है। यह हमारे देश के लिए किसी भी तरीके से, किसी भी प्रजातंत्र के लिए यह दुखद है। धन्यवाद।